हेलो दोस्तों, सी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में बात कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि जो अभी वर्तमान संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं एंटोनियो गुटरेस, तो उनको दूसरा कार्यकाल मिला है और उनका दूसरा कार्यकाल होगा 1 जनवरी 2022 से शुरू। तो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में और इसके संस्थापक देश 50 देश थे। इसका मुख्यालय था मैनहट्टन द्वीप, न्यूयॉर्क। और वर्तमान में जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके 193 देश सदस्य हैं। आखिरी देश जो जुड़ा वो दक्षिणी सूडान था। संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य था शांति और सुरक्षा, विश्व में शांति बनाए रखना, सभी देशों के बीच शांति स्थापित करना और सबकी सुरक्षा सुनिश्चित करना, ये इसका लक्ष्य था। इसकी कार्यकारी भाषाएं हैं अंग्रेजी व फ्रेंच। मान्यता प्राप्त भाषाओं में है अंग्रेजी, फ्रेंच, चाइनीज़, अरबियन, रसियन और स्पेनिश। और इसके जो पहले महासचिव थे वो थे ट्रिगवेली, जो नॉर्वे से थे। वर्तमान महासचिव हैं एंटोनियो गुटरेस, जो पुर्तगाल से हैं। इनका कार्यकाल 1 जनवरी 2017 में शुरू हुआ था। और संयुक्त राष्ट्र संघ में एक सुरक्षा परिषद होती है। जो सुरक्षा परिषद है उसमें 15 देश होते हैं इसके सदस्य। उसमें से 5 स्थायी होते हैं जिनको वीटो पावर होती है और 10 सदस्य अस्थायी होते हैं जो 2 साल के लिए चुने जाते हैं। और वर्तमान में जो 5 सदस्य हैं स्थायी संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के, वो हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और चाइना। तो ये 5 देश हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य। दोस्तों, इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ के जो अंग हैं वो हैं सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, महासभा जिसको जनरल असेंबली कहते हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जनरल असेंबली से ही पास हुआ था। इसके बाद है सचिवालय, आर्थिक और सामाजिक परिषद और न्यासिता परिषद। तो ये मुख्य अंग हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के। तो दोस्तों, अब हम देख रहे हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने भी महासचिव हुए हैं उनके कार्यकाल और उनके देश। तो जो पहले थे वो थे त्रिगवेली, और त्रिगवेली का कार्यकाल था 1946 से 1952 तक और ये नॉर्वे से थे। इनके बाद बने डग हैमरशोल्ड। डग हैमरशोल्ड थे जो उनका कार्यकाल था 1953 से 1961 तक। तो ये 1961 में इनकी मृत्यु हुई थी एक हवाई दुर्घटना में, और ये स्वीडन से थे। तो डग हैमरशोल्ड को मरणोपरांत नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। इनके बाद जो बने संयुक्त राष्ट्र संघ के तीसरे महासचिव वो थे यू थाट। तो यू थाट का कार्यकाल था 1961 से 1971 तक और ये म्यांमार से थे। ये म्यांमार के पॉलिटिशियन और डिप्लोमेट थे। इनके बाद जो बने चौथे पे हुए थे कुर्ट वाल्डहाइम। तो कुर्ट वाल्डहाइम का कार्यकाल था 1972 से 1981 तक और कुर्ट वाल्डहाइम ऑस्ट्रिया के पॉलिटिशियन थे। इनके बाद बने पांचवें जेवियर पेरियज डी कुइयार। तो ये 1982 से 1991 तक रहे और ये पेरू से थे। इनके बाद जो छठवें संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव बने वो थे बुतरस घाली। बुतरस घाली 1992 से 1996 तक रहे और बुतरस घाली का जो देश था वो मिस्र था। मिस्र के, इजिप्ट के निवासी थे बुतरस घाली। बुतरस घाली के बाद बनते हैं कोफी अन्ना। कोफी अन्ना 1997 से 2006 तक संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव रहे और ये घाना से थे। कोफी अन्ना घाना से थे। कोफी अन्ना के बाद बने बान की मून। तो बान की मून 2006 से 2016 तक संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव रहे और ये साउथ कोरिया से थे। इनके बाद जो बने, जो अभी वर्तमान में है, एंटोनियो गुटरेस। तो 2017 में ये महासचिव बने और अभी तक हैं। इनका पहला कार्यकाल जनवरी 2022 में खत्म हो रहा था और इनको दूसरा कार्यकाल 1 जनवरी 2022 से दूसरा कार्यकाल इनको चुना गया है दूसरे कार्यकाल के लिए। पुर्तगाल के हैं। वर्ष 1995 से 2006 तक पुर्तगाल के प्रधानमंत्री रहे एंटोनियो गुटरेस और इनका जन्म हुआ था 30 अप्रैल 1949 को लिस्बन में, पुर्तगाल में। और ये इनने लिस्बन विश्वविद्यालय से अपनी पढ़ाई की और ये धार्मिक तौर पे रोमन कैथोलिक हैं। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव और वर्तमान जो महासचिव हैं उनके कार्यकाल आगे बढ़ा, इसलिए हमने आपको ये जानकारियाँ दी हैं। तो दोस्तों, इस तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद।